हे गाइस, आज मैं लेके आऊँ वेस्ट वेस्टर्न मूवी जिसका नाम है पर्सी जैक्सन सी ऑफ मॉन्स्टर। ये मूवी 2013 में आई थी। IMDb को 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। ये एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्मी ड्रामा मूवी है और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी स्टार्ट होता रहा, हमें दिखाया जाता है 4 बच्चे साइक्लोन नाम का कुछ दैत्यों से बचने के लिए भाग रहे थे और ये 4 बच्चे इंसान और गॉड की खून से पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से मूवी में इन लोगों को हाफ ब्लड कहा गया है। और उनमें से टालिया नाम का एक लड़की अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उन तीनों से दूसरी तरफ जाकर दैत्यों का ध्यान अपनी तरफ करने लगी, जिसके बाद वो साइक्लोन उसकी तरफ जाके उसको पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से टालिया की मौत हो जाती है। पर वो मरने से पहले अपने आप को एक बहुत बड़ा ट्री में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा सील प्रोटेक्शन बन जाता है उस एरिया में। और तभी हमें बताया जाता है उस सील के अंदर हाफ ब्लड के अलावा कोई भी दूसरा प्रजाति घुस नहीं सकता। दरअसल टालिया ज्यूस की बेटी है और गॉड ज्यूस ने ही टालिया की मौत को देखने के बाद वो सील्ड वहाँ पर क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से वो तीनों बच्चे हाफ ब्लड बच गए। एक लड़का का नाम पर्सी जैक्सन और दूसरा एक लड़की एनाबेल और तीसरा एक बच्चा ग्रोवस। और तभी यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया था 7 साल के बाद इस सील के अंदर, और अब बहुत सारे हाफ ब्लड बच्चे इस सील के अंदर रहने के लिए आ गए हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी बच्चा साइक्लोन के हाथों नहीं मरता है। दरअसल साइक्लोन हाफ ब्लड बच्चे को खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद एक दिन लूक नाम का हाफ ब्लड बच्चा उस सील को प्रोटेक्ट करने वाला पेड़ को जहर दे देता है, जिसकी वजह से वो सील कमजोर हो गया, जिसकी वजह से एक साइबर बुल उस सील को तोड़कर वहाँ के हाफ ब्लड बच्चे को मारने के लिए चला आया। पर पर्सी नाम का वही लड़का जिसको हम मूवी के स्टार्ट में देखे थे, वो अपने पिता के हाथों से दिया गया तलवार से उस बुल को मार देता है। और आप एक बात जान लो, पर्सी पोसाइडन का बेटा है और उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम टोर्सियस है। और टोर्सियस एक साइक्लोन होने की वजह से उसका एक ही आंख होता है। और वहाँ के हाफ ब्लड बच्चे डिसाइड करते हैं कि कुछ पावरफुल गॉड की बच्चे मिलकर गोल्डन फिनिश नाम का एक जादुई कपड़ा को लाने के लिए जाएंगे और उसकी मदद से किसी भी मरे हुए इंसान या किसी भी चीज को जिंदा किया जा सकता है, जिसकी वजह से ही लोग टालिया के पेड़ को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। जिसकी वजह से उस गोल्डन फिनिश को 2 टीम मिलकर बरमुंडा ट्रायंगल की तरफ निकल गई। और आप लोग एक बात जान लो, बरमुंडा ट्रायंगल पर आज तक जो भी गया है वो कभी भी दोबारा इंसानों के बीच नहीं दिखा, यानी कि अपने आप को मौत के हवाले कर देना। पर पर्सी की टीम बहुत सारे खतरे का सामना करते हुए बरमुंडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि दानव, गोस्ट और लूक के हाथों से भी, क्योंकि लूक भी गोल्डन फिनिश को हासिल करना चाहता है ताकि वो गॉड का भी गॉड को जिंदा कर सके, जिसका नाम क्रोनोस है। और क्रोनोस का एक ही रूल होता है, वो अपने बच्चे को मारकर ही खा जाता है, यानी कि वो अकेला ही गॉड्स बन के रहना चाहता है। और पर्सी के ऊपर एक भविष्यवाणी है कि वो अपनी पावर से क्रोनोस को हरा भी सकता है। और बहुत स्ट्रगल के बाद वो लोग उस गोल्डन फिश को लेने में कामयाब हो जाते हैं। और वो गोल्डन फिश एक बहुत बड़ा साइक्लोन के पास थी, लेकिन पर्सी की टीम अपनी दिमाग और बहादुरी से उस साइक्लोन को बेवकूफ बना के वहाँ से भाग ही रहे थे। उसी समय वहाँ पर लूक आके उन 5 को घेर लेता है अपनी आदमियों के द्वारा, और वो उनके हाथों से गोल्डन फिश लेकर वो क्रोनोस को जिंदा कर देता है। पर क्रोनोस जैसे ही जिंदा होता है, अपनी पोती सबसे पहले लूक को ही खा गया, जिसकी वजह से लूक के सारे साथी वहाँ से भागने लगे। और उसी समय पर्सी और टोरियस क्रोनोस से लड़ते हैं और वे लोग पर्सियस की स्थापित तलवार से क्रोनोस को वापस मार के उस बक्से में बंद कर देते हैं। दरअसल वो तलवार पोसाइडन ने अपने बच्चे पर्सिस को दिया था ताकि पर्सी सही टाइम पर इस तलवार का इस्तेमाल कर पाए, जिसके बाद पर्सियस की टीम जाकर गोल्डन फिनिक्स की मदद से टालिया की पेड़ को जिंदा कर देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो सील दोबारा एक्टिव हो गया और साथ में टालिया भी उस पेड़ से एक इंसान के रूप में बाहर आ जाती है। और यहीं से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस।